मॉर्निंग। क्या हुआ संस्कार पाल? संस्कार, यस सर। क्या प्रॉब्लम है? सर नेटवर्क थोड़ा सा वीक है। अच्छा, अभी तो तुम्हारा ठीक चल रहा था। लेकिन ब्लैक स्टार्ट करता है बीच बीच में। अभी 10 kbps दिखा रहा है। मेरा मेरा कितना दिखा रहा है संस्कार? बताओ संस्कार। सर आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चल जाएगा ना। अभी सुरेश बोल रहा था ना किसका कितना दिखाई दे रहा है, ये सुरेश को पता है नहीं। नो बच्चे सर, सभी कोई संस्कार बोल रहा था सर। सर मैं ही बोल रहा था, तो मैं अपना फोन का बता रहा हूँ। ओके। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग बच्चे डिस्कशन कर रहे थे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में कैसे डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं और साथ ही कैसे हम लोग लेजर बनाते हैं। तो इसमें एक प्रैक्टिकल और हम आप लोग कुछ ही बनाई थी क्वेश्चन जो भेजे थे सो यस सर। उसमें कोई बच्चे बताओ जो जो हम लिंक भेजे थे उसमें से कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है तो उसी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे हम लोग प्रैक्टिकल। आज के सेशन में यही करेंगे। किसी भी बच्चे को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हुआ है तो बताइए। मनीष बताओ। मनीष, मनीषा, यस सर। क्वेश्चन बनाई थी आप? अब्दुल नाजिर अभी यस बताओ। सर। कोई यस ऐसा सर, बनाए प्रैक्टिकल, हैं। कोई ऐसा प्रैक्टिकल जिसमें प्रॉब्लम हुआ हो? सब नो बन सर। गया क्या? यस सर। टोटल बन गया? एक दिन में इतना प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना, बच्चे सब तो आप बनाए नहीं होंगे। ये तो मेरा पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर है मुझे, सर क्योंकि बनाए एक हुए हैं, मिनट पूरा दो। नहीं बनाए। सर बनाए हुए हैं, पूरा नहीं बनाए हुए हैं। वही ना। तो आप कहाँ तक बनाए हैं और क्या उसने कितना नंबर तक बनाए हैं बताइए। ये बताएंगे मुझे अब्दुल नाजिर बताएंगे। अब्दुल्ला बताइए सर कितना नंबर तक बनाए क्वेश्चन आप? सर 4 नंबर तक, 4 को बनाए हुए हैं सर ऊपर। तो 4 बनाए थे यानी 4 तक समझ में आ गया। यस सर। तो क्या पांचवा में प्रॉब्लम हुआ था क्या? नो सर, नहीं बनाए हुए थे। तो अभी कितना नंबर बता दे क्वेश्चन आप लोगों को बताइए। बताइए बच्चे। मुझे ग्रुप में तब देखना पड़ेगा। एक बना लिया आप लोग, ठीक है। 2 भी बना लिए हैं। बताते जाओगी सभी कोई। 2 नंबर क्वेश्चन भी बन गया है। सर बस डेप्रिसिएशन से फिर से पढ़ा दिएगा सर, मेरा छूटा हुआ है पूरा रिवीजन। डेप्रिसिएशन, हाँ तो रिवीजन क्लास ही बच्चे अभी चल रहा है। इसका स्टार्टिंग कब से होगा सर फिर से डेप्रिसिएशन का? स्टार्टिंग तो हमको लगता है शायद फ्राइडे को किए थे। फ्राइडे और सैटरडे 2 क्लास दिए, दोनों थ्योरी क्लास दिए थे और एक प्रैक्टिकल भी सॉल्व किए थे। सर सैटरडे को आगे प्रैक्टिकल हुआ था सर, फ्राइडे को थ्योरी हुआ था। अच्छा, फ्राइडे को थ्योरी बताए थे और सैटरडे को प्रैक्टिकल बताए हैं। यस, मेरे को थ्योरी भेज देना तो। अरे पहले वाले क्लास का ही थ्योरी सर एक्सप्लेन कर रहे थे। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन क्लास किए काम? कहाँ थे तुम उस टाइम? वो तो पता ही है। कहाँ? शॉप पे, चलिए कस्टमर के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अभी देखेंगे। सुयस
Yes, sir. सभी बच्चे के पास में क्वेश्चन नंबर है, सब लिंक जो भेजे थे उसको उसी में से क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार्ट करें? यस सर। ओके, देखो बच्चे, क्वेश्चन क्या है कि ऑन 1 जनवरी 2006 ए लिमिट, सभी बच्चे निकाल लीजिएगा, सभी बच्चे क्वेश्चन को जो लिंक भेजे थे उस लिंक को ऑन कीजिए, नहीं तो बोले तो मैं स्क्रीन शेयर कर दें। कर दीजिए सर स्क्रीन से। तो स्क्रीन शेयर सिर्फ क्वेश्चन नहीं हो पाएगा बच्चे, ठीक है? हम कर दे रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं। सभी को तो लिंक भेजे हैं बच्चे, उसमें लिंक को ऑन करके देखो ना। अरे ग्रुप में लिंक गया यार। देखो, करना कुछ नहीं है, इसमें आपको समझना क्या है कि कब एसेट्स को परचेज किया गया, कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, कब तक वो एसेट्स यूज हुआ, कब उसको सेल किए तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इन सभी ट्रांजैक्शनों के ऊपर में ही फोकस करना है इस चैप्टर में। समझ में आया? फिर से सुन लीजिए, कोई भी जब डेप्रिसिएशन चैप्टर में जो हम लोग पढ़ते हैं वो बेसिकली यही देखते हैं कि जो भी मेरे पास में फिक्स्ड एसेट्स है एक्सेप्ट लैंड को छोड़ करके, जमीन को छोड़ करके, क्योंकि जमीन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, उसमें जनरली आपको एप्रिसिएशन ही होता है, बढ़ोतरी ही होती है उसमें। तो जो भी फिक्स्ड एसेट्स है लैंड को छोड़ करके उस एसेट्स को यूज करेंगे या यूज नहीं भी करेंगे तो भी उसमें कुछ ना कुछ कमी होगा। या बताओ, हम एक बाइक परचेज कर लिए और परचेज करके घर में जाकर के रख दिए, 1 साल के बाद उसको हम निकालेंगे, तो क्या उस बाइक का कंडीशन जो इनिशियल स्टेज में यानी परचेजिंग डेट में था वही कंडीशन क्या आफ्टर 1 ईयर भी होगा? नो सर। चाहे हम उसको चलाएं या चाहे हम उसको नहीं चलाएं, इट मींस चाहे हम उसको यूज करें या चाहे हम यूज नहीं करें, डेप्रिसिएशन होना ही होना है। तो यही चीज कहता है जो किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को यूज करने से जो उसके वैल्यू में डिक्रीजिंग होती है, वैल्यू में जो कमी होती है, रिडक्शन होती है, उन रिडक्शन, चाहे वो कोई भी कॉज हो, कोई भी कारण हो, तो उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो 5 नंबर क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं इसमें सेलिंग भी है, सेल भी किया है, और निश्चित रूप से जब सेल करेगा तो 3 ही फैक्टर होगा, या तो प्रॉफिट होगा, या तो लॉस होगा, या तो इक्वल होगा। तो सिंपल समझना है कि प्रॉफिट और लॉस जो हम कैलकुलेट करते हैं वो उस वैल्यू से कंपैरिजन करते हैं, सेलिंग प्राइस को किस वैल्यू से, तो उस डेट तक डेप्रिसिएशन क्या हुआ उस एसेट्स पर, तो उसके कॉस्ट में से वो डेप्रिसिएशन क्या करते हैं हम लोग, लेस कर देते हैं, और जो वैल्यू आता है इट इज कॉल्ड WDV। उसको क्या कहते हैं हम लोग? WDV कहते हैं, रिटेन डाउन वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आया? यस सर। यस सर। और उस WDV को कंपेयर करते हैं किससे? सेलिंग प्राइस से। तो कितना इजी, हम नोट में भी आप लोगों को लिखाए होंगे कि when WDV is more than the selling price is called loss। अगर WDV आपका 70,000 आया और सेलिंग प्राइस आपको 65,000 है तो 5,000 तो कम है सेलिंग प्राइस, तो वही 5,000 क्या हो जाएगा? लॉस। हाँ, अगर WDV 65,000 हो और सेलिंग प्राइस 70,000 हो, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस इज मोर देन द क्या? WDV। तो 5,000 प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर WDV 70,000 है और सेलिंग प्राइस भी 70,000 है तो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। यस सर। यही 3 कंडीशन आपको होगा। तो क्या क्या इसमें फोकस करना है हम लोगों को इस चैप्टर में कि एसेट्स को कितना में परचेज किए,
क्या उस पर कोई एक्सपेंसेस भी लगा एट अ टाइम, इमीडिएटली, आफ्टर डेज नहीं, है ना? क्या एक्सपेंसेस लगा, क्या उसका स्क्रैप वैल्यू है, क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, वो एसेट्स कितना दिन तक यूज हुआ, उसको बेचा गया, कितना में बेचा गया, बेचने के बाद उस पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, फिर स्क्रैप वैल्यू को बेचेगा, सेल ऑफ स्क्रैप वैल्यू। मतलब इतना ही आपको ध्यान रखना है। क्या इससे ज्यादा भी होता है? बताओ बच्चे। नो सर। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन पर चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पर। यस सर। खुशी क्वेश्चन पढ़िए तो आप 5 नंबर क्वेश्चन। तो शेयर ही कर देता हूँ सर मैं सीधा, ज्यादा बेटर रहेगा। स्क्रीन शेयर ही कर दें? यस सर, मैं तो खुला खुला हुआ ही हूँ क्वेश्चन सर। ठीक है बच्चे, तो स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अलाउ कर दीजिए, कर देते हैं। ठीक। ये सर दिख रहा है। दिख रहा है, थोड़ा नीचे कर। आंसर दिखा रहे क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन ऊपर जा रहे थे। मेरा क्वेश्चन नंबर 5। हेलो। अबे क्या आ गया? यस सर। देखिए सभी बच्चे को दिखाई दे रहा है? इसको हटाइए। क्रॉस हाँ कर दे। ठीक है। देखिए क्या कहता है। ऑन 1 जनवरी 2006 ए लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर रुपीज कितना, 2,40,000 40,000। एंड स्पेंड, खर्च कितना हुआ, 10,000। ऑन इट्स या इरेक्शन। इरेक्शन। मतलब 2,40,000 में सकते हैं, और उस मशीन को बैठाने में कितना खर्च लगा, 10,000। 10,000। तो टोटल कॉस्ट कितना आया, 2,50,000। समझ में आ गया? यस सर। और Yes, ब्रैकेट sir. में यहाँ पर M1 दिया हुआ है। M1 का मतलब मशीन फर्स्ट, ठीक है? आगे पढ़िए। ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई मतलब आफ्टर 6 मंथ 2006 एन एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज कितना, यानी ये दूसरा मशीन परचेज किया, कितना में, 1,00,000 में वाज परचेज्ड। सर ऑन 1 जुलाई 2008 लिखा हुआ है। नहीं 1 जुलाई 2006 से होगा। 6 है, क्वेश्चन में 8 लिखा हुआ है सर। नहीं संजली 6 है। नहीं वो 8 ध्यान का से तो देखो, अलग है। वो तो दो फुल है स्टॉप के डेट। बाद है बच्ची, वो फुल स्टॉप के बाद है। वो नेक्स्ट सेंटेंस है कि 1 जुलाई 2008 को वो मशीन बेचा जा रहा है, जो मशीन 1 जनवरी 2006 को परचेज किया गया था। इट मींस जो मशीन 2,50,000 का परचेज किया गया था, वो ये सेंटेंस है। तो क्वेश्चन समझ में आया हमको? यहाँ पर यहाँ तक ये समझ में आया कि 1 जनवरी 2006 को एक मशीन 2,40,000 में परचेज किया जा रहा है, और फिर 10,000 उसी पर एक्सपेंसेस लगा, ठीक है? 1 जनवरी 2006 वाला। फिर कहता है एक अतिरिक्त मशीन 1,00,000 में खरीदा गया, कब, तो 1 जुलाई 2006 को ही। यानी जब हम जुलाई टू दिसंबर अगर इसका अकाउंटिंग ईयर होगा, तो हमको क्या करना है कि उस साल 2 मशीन आया है,
Yes, sir. अब देखिए अब क्या है कि ये समझ में आ गया कि 1,43,000 रुपया में 1,43,000 में बेचा गया वो मशीन जो 1 जनवरी 2006 को परचेज किया गया था। अब मुझे बताओ अगर ये कैलेंडर ईयर है, जैसे क्वेश्चन में नीचे में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसके बाद क्या कर रहा है, एंड ऑन द सेम डेट, मतलब उसी तारीख को, किस तारीख को, तो 1 जुलाई 2008 को। सेम डेट वही ना होगा। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. जिस डेट Yes, को sir. आप मशीन बेच रहे हो उसी डेट को एक और मशीन परचेज कर रहे हो, जिस मशीन का कॉस्ट कितना है, कितना में परचेज कर रहे हो, 2 1 लाख lakh. में। दो 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 1 लाख Yes, तो वो sir. मशीन पर, 1 लाख तो वो ऊपर वाला सेकंड मशीन। 3,50,000. अब देखो 2 मशीन था, 2 में से एक बेच दिया, फिर एक तीसरा मशीन, क्योंकि पहला मशीन तो बेच दिया, और जिस डेट को पहला मशीन बेचा उसी डेट को एक और मशीन क्या किया, परचेज कर लिया। ठीक है, नीचे में क्या करा है, पहले देखो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो 50% सॉल्यूशन तो ऐसे ही हो जाएगा जी। मेन तो डेफिनेशन चैप्टर का क्वेश्चन ही समझना है। तो क्या क्या क्वेश्चन हुआ यहाँ तक क्या समरी हुआ, समरी ये हुआ, फिर से सुन लीजिएगा सभी बच्चे। समरी इस क्वेश्चन का क्या हुआ कि एक मशीन 1 जनवरी 2006 को 2,40,000 में परचेज किया जा रहा है। उसी दिन उस मशीन को बैठाने में 10,000 रुपया खर्चा लगा, तो इसका मतलब 2,50,000 का हो गया 1 जनवरी 2006 को। फिर कह रहा है कि एडिशनल मशीनरी जो 1 जुलाई 2006 को परचेज किया गया उसका कॉस्ट कितना है, 1 lakh. ठीक है। फिर कह रहा है कि 1 जुलाई 2008 को, यानी 2.5 साल मतलब 2 ईयर, यानी 6 का 7 का 8 का, तो 8वां का जुलाई, तो जुलाई हो गया, यानी 6 यूज करेगा, 7 यूज करेगा और 8 जून तक भी तो यूज करेगा, तो 2 ईयर एंड 6 मंथ है ना, टोटल ये उसको यूज किया। उसके बाद उस मशीन को 1,43,000 में बेच देता है। अब उसके बाद कर रहा है कि जिस दिन को बेचा उसी दिन एक 2 लाख का मशीन क्या किया, परचेज कर लिया। Purchase. तो सो क्या करा बच्चे, सो द मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट थ्री कैलेंडर ईयर, सो द मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी और ending 31st December. तो ये कहता है। उसके बाद आगे क्या कर रहा है देखो, 5% डेप्रिसिएशन है किस मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। Straight line method. नहीं बन जाएगा, आओ बताओ, बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो सॉल्यूशन भी आपके पास है स्क्रीन पर, सही बच्चे इसको प्रैक्टिस कीजिए, जहां भी प्रॉब्लम होगा तुरंत पूछिए कि एक बार हम समझा दें इसको फिर से। सभी बच्चे इसको बनाइए क्वेश्चन को। सभी बच्चे इसको सॉल्यूशन कीजिए। क्या बनाना पड़ेगा बताइए। नो सर। अब्दुल, सर बना रहे हैं सर।
ठीक है, सही बच्चे बनाइए। सुयश थोड़ा स्क्रीन को नीचे कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिखा दो क्या सर? हाँ हाँ, उसका सॉल्यूशन दिखाइए सभी बच्चे को। कोई दिक्कत होगा तो कंफ्यूजन, ये वर्किंग नोट समझ लीजिएगा बढ़िया से। कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा बच्चे। क्या ये M1 M2 समझ में आ गया आप लोगों को ना? Yes, sir. Machinery Yes, sir. 1, Machinery 1 and machinery 2. और ये 12,500 और ये 2,500 ये समझ में आ गया होगा सभी बच्चे को। Yes, sir. क्योंकि डेप्रिसिएशन तो खर्च है, वो तो क्रेडिटेड होगा। अब जरा सोचो ना, एसेट्स अकाउंट जब परचेज करते थे तो क्या एंट्री करते थे? एसेट्स अकाउंट या टू बैंक। Yes, sir. तो जब एसेट्स का लेजर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? टू बैंक ही ना लिखेंगे। टू बैंक अकाउंट। तो अब दोनों अलग अलग, एक जनवरी में होगा दूसरा जुलाई में होगा। अब दिसंबर को आप क्लोज कर रही हो, अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है दिसंबर को, तो जनवरी वाला जो एसेट्स होगा वो तो होल ईयर यूज हुआ, तो होल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 2,50,000 का 5% अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? 12,500 नहीं हो जाएगा? 12,500. Yes, sir. और 1 लाख जो है उसका 5% तो 5,000 होगा, लेकिन Yes, वो एसेट्स तो उस ईयर में 6 ही मंथ में यूज होता है, Yes, sir. इसीलिए 2,500 उसमें हो गया। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 15,000। अब 15,000 डेप्रिसिएशन हो गया तो हम क्या कॉन्सेप्ट बताए थे? दो तरह से इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। एक तो देखो टोटल कितना हुआ, 3,50,000, 3,50,000 हुआ ना। यस सर। तो 3,50,000 sir. में से क्या करेंगे? 15,000 लेस कर देंगे, तो 3,35,000 नहीं आ जाएगा? 35,000. Yes, sir. आ जाएगा. अब 3,35,000 हुआ, ये तो एक आंसर हो गया। और इसको अगर आप क्रॉस चेक करोगी तो क्रॉस चेक कैसे समझाए थे कि फर्स्ट में से फर्स्ट को लेस कर दो, सेकंड में से सेकंड को लेस कर दो, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो 2,50,000 में से उसका डेप्रिसिएशन कितना आया था? 12,500। 2,37,500 हुआ ना। तो 2,37,500 इसका हुआ, और उसका कितना होगा? 97,500। और दोनों को आप ऐड करोगे तो इतना आ जाएगा 3,35,000। 3,35,000। फिर सीडी से क्या हो जाएगा? बीडी। यहाँ पर भी 2 लगाइए, वहां पर बाय लगाइए। टू बैंक अकाउंट और उसमें बाय डेप्रिसिएशन
टू बाय का यूज नहीं किया हुआ है तो उसको यूज कर लीजिएगा आप लोग बच्चे। Yes, sir. क्या, चूंकि अब ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है तो एक बार जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वही तो हर एक साल होता है ना। Yes, Yes, sir. sir. Same. तो नेक्स्ट ईयर तो पूरा होल ईयर यूज हुआ होगा। देख लो आप, 2,50,000 का 12,500 हो जाएगा होल ईयर का, क्योंकि उसका कॉस्ट कितना था 250, और 250 का 5% कितना होगा 12,500। 2,500. और दूसरा कितना होगा, दूसरा आपका कितना है 1,00,000 का, तो ये भी तो 1 होल lakh. ईयर यूज होगा, तो इसको 5,000 हो जाएगा, तो 17,500 हो गया। डेप्रिसिएशन समझ में आ गया। Yes, sir. अब क्या समझाए हैं कि फर्स्ट को फर्स्ट में से लेस कर दो, सेकंड को सेकंड में से लेस कर दो, तो 2,37,500 में से 12,500 लेस करोगी तो आपका आ जाएगा 2,25,000। यस या नो। 2 Yes, lakh. sir. और सेकंड 97,500 में से 5,000 लेस कर दोगी तो 92,500। यस या नो। Yes, Yes, sir. sir. तो 6 का भी बन गया, 7 का भी बन गया, तो ये सीडी समझ में आ गया। ये सीडी देखिए, थोड़ा नीचे कीजिए सुयस, सुयस इसको नीचे कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 ही है सर। नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 जो भी चल रहा है उसको वो दिखाइए नहीं, ना, वो बच्चे देखेंगे, वो ना समझेगा भी। हाँ चलो, हाँ यहाँ तक रहने दीजिए। ये देखो, यही समझाए थे। 3,17,500 आया, फर्स्ट का आया 2,25,000 और सेकंड का कितना आया 92,500। पहले यहां तक सभी बच्चे को समझ में आ गया। Yes, sir. अब्दुल बताओ, यस सर। यहां तक समझ में आ गया। यस सर। अब 2008 जुलाई में कर जो 1 जनवरी 2006 को परचेज किए थे, ये यानी 2,50,000 वाला फर्स्ट मशीन, उसको क्या कर रहा है जुलाई में, याद सर। रखना जुलाई में। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि जब वो जुलाई में सोल्ड कर रहा है तो इसका मतलब जनवरी टू जून तो वो उसको यूज किया। यस या नो। यस सर। तो जनवरी टू जून यूज किया तो उसका तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। Yes, sir. तो जब होल ईयर का डेप्रिसिएशन 12,500 आया है तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा 6,250 नहीं आ जाएगा। 6,250. Yes, sir. आ जाए. तो इसका WD भी उस डेट में कितना हुआ, यानी 2,25,000 में से लेस कितना कर दोगी 6,250। Yes. क्योंकि आप वर्किंग नोट जब देखोगे, यहाँ वर्किंग नोट देख सकती हो आप, 2,25,000 में से 6,250 लेस किया है डेप्रिसिएशन, तो WD भी कितना आ गया 28,000। गलत है वो, गलत है. 18,750. 18,750. हाँ, तो उसमें एक छूटा हुआ है वर्ड नोट में, देखो जो 28 लिखा हुआ है, 28 जो लिखा हुआ है उस बीच में एक अटैच कर दो, वही हो जाएगा 2,18,750। और Yes, sir. 2,18,750 के एसेट्स को कितना में आप बेच रही हो 1,43,000 में। 1,43,000. तो इसका मतलब ये लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। Loss. Loss. तो लॉस क्या हो जाएगा, लॉस को हम लोग डेबिट करते हैं ना, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस।
यस सर, एसेट्स अकाउंट को क्या करोगी, क्रेडिट ना। यस सर, तो जब एसेट्स का लेजर बनाओगी तो क्रेडिट में लिखोगी इसको, लॉस को ना। एसेट्स अकाउंट में लॉस को किधर दिखाओगी, क्रेडिट क्रेडिट में नहीं जी। Credit. तो सर सबसे पहले डेप्रिसिएशन दिखा दो, उसके बाद सेलिंग प्राइस दिखा दो, और उसके बाद प्रॉफिट होगा तो डेबिट और लॉस होगा तो क्रेडिट। समझ में आया लेजर? थर्ड ईयर का 2008 वाला समझ में आया? यस सर, 2008 वाला समझ में आया अब्दुल? यस सर, अब देखो, अब कर रहा है उसी डेट में एक न्यू एसेट्स क्या कर रहा है, 2 लाख का। Purchase कर रहा है. तो आपके पास इस डेट में कौन कौन सा एसेट्स रह गया, एक तो सेकंड मशीन और दूसरा थर्ड Second मशीन। वाला और third वाला. Yes sir. तो सेकंड पर तो 5000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा, Yes sir. और थर्ड वाला का हो जाएगा 5% 10,000। 6 लेकिन month का। चूंकि ये That's 6 month का sir. 6 मंथ का हो जाएगा, जुलाई से दिसंबर तक का। Yes, तो sir. टोटल डेप्रिसिएशन इस साल कितना होगा, 10,000 ना। Yes sir. तो या तो आप डेबिट में से क्रेडिट को घटा दो, या नहीं तो ऊपर में देखो सेकंड मशीन का वैल्यू कितना आया था, 92,500 ना। 92,500. तो 92,500 में से 5,000 लेस कर दो तो 87,500 हो जाएगा फर्स्ट सेकंड मशीन का। यस सर, Yes sir. अब थर्ड का कितना होगा, 2 लाख में से 5,000 घटा दोगी, 5,000 लेस कर 1 lakh. दोगी, 1,95,000. हो जाएगा। तो बस दोनों को ऐड कर दो, वही सीडी हो जाएगा। फिर सीडी जो होगा, सीडी से बीडी कर दो, 2009 जनवरी 1 को ओपन करके छोड़ दो। यहाँ पे लास्ट में जो लॉस ऑन सेल लिखा हुआ है गलत है। 75,750। 75,750 इसमें कितना हो गया, जोड़ो ना आप ही। सही है संजली. लेस करके देखो एक बार, 2,18,750 में से 1,43,000 लेस करके देखिए। टू लाख 18,750 में से आप लेस कर दो 1,43,000, तो वही 75,750 आ गया। सही है. सही है ये। एक भी बच्चे का कैमरा ऑन नहीं है, कैमरा ऑन करो जी। आप लोगों का कैमरा क्यों नहीं ऑन रहता है? मेरा हमेशा ऑन रहता है सर। हाँ, एक आपका रहता है, बाकी सब बच्चे का, तो सब बच्चे का अटेंडेंस छोड़ दे क्या? यस सर, एब्सेंट कर दीजिए सबका। हाँ, बीच बीच में कभी कभी हम जो है ना, अब आप आज तो बोल दिए हैं, लास्ट चांस है, अब अगले बार से बोलेंगे नहीं। तो सर रिमूव कर दीजिए, कीजिए सर, जो नहीं खुद